Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल मैकेनिज्म कि सिंपल मैकेनिज्म क्या होती है। तो ऑल द मैकेनिज्म हैविंग फोर लिंक्स आर नोन एज सिंपल मैकेनिज्म। ऑल द मैकेनिज्म हैविंग फोर लिंक्स आर नोन एज द सिंपल मैकेनिज्म। अगर किसी भी मैकेनिज्म में मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स कितने होने चाहिए मैकेनिज्म में, 4, तो वो सभी मैकेनिज्म जिसमें नंबर ऑफ लिंक्स 4 होते हैं वो सिंपल मैकेनिज्म कहलाती है। ओके, कंपाउंड मैकेनिज्म किसको बोलते हैं? ऑल द मैकेनिज्म हैविंग मोर देन 4 लिंक्स आर नोन एज कंपाउंड मैकेनिज्म। तो हमारे पास मैकेनिज्म 2 टाइप्स की हुई, सिंपल मैकेनिज्म एंड कंपाउंड मैकेनिज्म। आपके सिलेबस में ओनली सिंपल मैकेनिज्म है। तो सिंपल मैकेनिज्म वो होती है जिसमें नंबर ऑफ लिंक्स ओनली 4 होते हैं, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 4 की होती है। तो उसमें नंबर ऑफ लिंक्स अगर 4 है तो हम कह सकते हैं दैट्स द सिंपल मैकेनिज्म। और अगर किसी भी मैकेनिज्म में नंबर ऑफ लिंक्स अगर 4 से ज़्यादा है, मोर देन 4, तो उसको बोलते हैं हम कंपाउंड मैकेनिज्म। तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल मैकेनिज्म। तो हमारे पास टोटल 3 प्रकार के सिंपल मैकेनिज्म होती है जिसमें 4 ही लिंक होते हैं। एक होता है 4 बार मैकेनिज्म। इट कंसिस्ट ऑफ 4 लिंक्स एंड 4 टर्निंग पेयर्स। इट्स कंसिस्ट ऑफ 4 लिंक्स एंड 4 टर्निंग पेयर्स। तो इसमें 4 ही लिंक होते हैं और इसमें 4 ही, इट कंसिस्ट ऑफ 4 लिंक्स, इसमें 4 लिंक होते हैं और चारों ही टर्निंग पेयर, ऑल पेयर्स टर्निंग पेयर्स। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं हम स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। जो आपके सेकंड नंबर की जो सिंपल मैकेनिज्म है वो होती है आपके स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इट कंसिस्ट 4 लिंक्स, इसमें भी 4, क्योंकि सिंपल मैकेनिज्म है दैट्स मीन इसमें 4 लिंक्स है, और 3 टर्निंग पेयर्स, इसमें 3 जो है टर्निंग पेयर होते हैं, एंड 1 स्लाइडिंग पेयर्स, और इसमें 1 स्लाइडिंग पेयर होता है। तो इसमें 3 तो टर्निंग पेयर होंगे प्लस 1 इसमें ट्रांसलेटरी या स्लाइडिंग जो है पेयर होता है। उसके बाद हम देखते हैं डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। जब डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म देखते हैं तो इसमें भी जो नंबर ऑफ लिंक होंगे वो 4 होंगे, क्योंकि ये एक सिंपल मैकेनिज्म है और सिंपल मैकेनिज्म में नंबर ऑफ लिंक्स जो है 4 होते हैं। ओके, एंड ये जो है 2 टर्निंग पेयर, इसमें 2 टर्निंग पेयर होते हैं और इसमें 2 स्लाइडिंग पेयर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कौन सा, 4 बार मैकेनिज्म। इसमें सभी पेयर जो थे वो यानी 4 पेयर बनेंगे और चारों ही पेयर क्या थे, टर्निंग थे। उसके बाद हम देखते हैं 3 पेयर्स जो टर्निंग होते हैं स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, और 1 पेयर जो है वो स्लाइडिंग पेयर होता है। डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में जो है 2 पेयर तो टर्निंग पेयर होते हैं और 2 पेयर इसमें स्लाइडिंग पेयर होते हैं। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं 4 बार लिंक का। तो इसमें देखिए ये पेयर जो है इसमें 1 और 2 आपस में टर्न होते हैं, 1 और 4 भी टर्न होते हैं, 3 और 4 भी टर्निंग, और 2 और 3 भी टर्निंग। तो इसमें चारों ही जो पेयर है आपके ऑल 4 पेयर्स हैविंग टर्निंग मोशन। ओके, उसके बाद देखिए आपके स्लाइडर सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म। तो इसमें देखते हैं स्लाइडर 1 एंड 2, 1 को यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है, तो 1 और 2 जो है ये टर्निंग पेयर है, 2 और 3 भी आपके टर्निंग पेयर है। ओके, एंड 4 एंड 3 ऑल्सो टर्निंग पेयर, और 1 और 4 है आपके स्लाइडिंग पेयर है। ओके, तो इस डायग्राम को आप इसको बार बार हमें आवश्यकता पड़ेगी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इसमें देखें 4 बार मैकेनिज्म क्या होती है और किस तरीके की हमारे पास स्लाइडर सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म होती है। उसके बाद हम देखते हैं डबल स्लाइडर मैकेनिज्म कि डबल स्लाइडर मैकेनिज्म क्या होती है। तो डबल स्लाइडर मैकेनिज्म में होती है कि आपके ये मान लीजिए ये 1 है जिसको फिक्स किया हुआ है, यह आपके 2 है, 3 है, 4 है। तो हम देखते हैं कि 3 और 2 दैट्स द टर्निंग पेयर, 3 एंड 4 ऑल्सो टर्निंग, और 1 एंड 4 इज़ द स्लाइडिंग पेयर, और 1 एंड 2 इज़ ऑल्सो स्लाइडिंग पेयर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 तो टर्निंग पेयर है और 2 इसमें यहाँ पर स्लाइडिंग पेयर। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इन्वर्सन ऑफ मैकेनिज्म, जो लास्ट ईयर आपके 2019 में भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। व्हाट इज़ द इन्वर्सन, इन्वर्सन किसको बोलते हैं, इन्वर्सन ऑफ मैकेनिज्म क्या है।
तो टू गेट डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक ऑफ द सेम काइनेमेटिक चेन इज नॉन एज इन्वर्सन ऑफ द मैकेनिज्म। कि हमारे पास अगर कोई भी काइनेमेटिक चेन है और हमें उसे मैकेनिज्म में कन्वर्ट करने के लिए एक लिंक को ग्राउंड से फिक्स करना होता है, तो अगर किसी भी लिंकेज को, किसी भी काइनेमेटिक पेयर के अगर डिफरेंट लिंक को हम बारी बारी से अगर उसको फिक्स किया जाए तो हमें जो बारी बारी से अलग अलग जो है मैकेनिज्म प्राप्त होती है उनको हम इन्वर्सन ऑफ मैकेनिज्म कहते हैं। तो टू गेट डिफरेंट मैकेनिज्म को प्राप्त करने के लिए बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स of the same kinematic chain is known as inversion of the mechanism। लाइक हमारे पास जैसे ये 4 बार मैकेनिज्म है, तो अगर हम इसको फिक्स करते हैं तो हमें कोई एक मैकेनिज्म मिलेगी, ठीक है, जिसमें मोशन कोई डिफरेंट होगा। ओके, मोशन तो सेम होगा लेकिन जो मैकेनिज्म है वो हमें डिफरेंट मिलेगी। अगर हम इसमें एक को ना करके अगर दो को अगर हम फिक्स करें तो ये मूवेबल होगी, ये मूवेबल, तो हमें दूसरी प्रकार की मैकेनिज्म मिलेगी। और अगर हम थर्ड को करेंगे तो तीसरे प्रकार की। और इसके तो हम कह सकते हैं कि हमें कितने प्रकार की मैकेनिज्म प्राप्त हो सकती है कि नंबर ऑफ लिंक, अगर नंबर अगर हमारे पास नंबर ऑफ लिंक अगर n है तो हमारे पास नंबर ऑफ इन्वर्जन भी 4 होंगे। ओके, इसके बाद हम देखते हैं नॉट इन द प्रोसेस ऑफ इन्वर्सन द रिलेटिव मोशन ऑफ द लिंक ऑफ द मैकेनिज्म प्रोड्यूस्ड रिमेन अनचेंज्ड। तो इन द प्रोसेस ऑफ इन्वर्सन, अगर इन्वर्सन के प्रोसेस में इन द प्रोसेस ऑफ इन्वर्सन द रिलेटिव मोशन ऑफ द लिंक ऑफ द मैकेनिज्म प्रोड्यूस्ड रिमेन अनचेंज। तो जो रिलेटिव मोशन है बिटवीन द लिंक्स वो अनचेंज्ड रहेगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन है तो इट हैज़ 4 लिंक्स, 3 टर्निंग पेयर्स और 1 स्लाइडिंग पेयर। आप देख सकते हैं 1 और 2 जो है यहाँ पे रिलेटिवली, यहाँ पर ग्राउंड्स के साथ जो एक लिंक नंबर 1 को हमने फिक्स किया हुआ है, तब 1 और 2 जो है टर्निंग पेयर है, 2 और 3 ऑल्सो टर्निंग पेयर, 3 और 4 ऑल्सो टर्निंग, 1 और 4 इज स्लाइडिंग पेयर। तो हम डिस्कस करेंगे अब इन्वर्सन कि इन्वर्सन कौन कौन से होते हैं। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में कितने हमारे पास इन्वर्सन प्राप्त होंगे, और इसके बाद हम देखेंगे डबल स्लाइडर क्रैंक चेन जो है उसमें हमें कितने प्राप्त हो सकते हैं नंबर ऑफ इन्वर्सन। तो आप सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखें, जितने नंबर ऑफ लिंक होंगे उतने ही हमें नंबर ऑफ इन्वर्सन प्राप्त होंगे। ओके, तो नंबर ऑफ लिंक्स के अकॉर्डिंग ही नंबर, क्योंकि हम एक लिंक को जैसे नंबर हमारे पास टोटल 4 लिंक है तो नंबर 1 को हमने किया तो कोई और मैकेनिज्म मिली, नंबर 2 को अगर हम फिक्स करते हैं तो हमें कोई डिफरेंट प्रकार की मैकेनिज्म मिलती है, नंबर 3 को फिक्स करने पर और डिफरेंट प्रकार की मैकेनिज्म मिलती है, और नंबर 4। तो हम बारी बारी से एक के बाद एक को हम एक बार में हम एक ही लिंक को फिक्स करेंगे किसी भी मैकेनिज्म के लिए। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ लिंक अगर n है तो नंबर ऑफ इन्वर्सन भी n होंगे। ओके, उससे कम भी हो सकते हैं, वो होते हैं डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में। जो हम जब डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के इन्वर्सन की बात करेंगे तब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।